21 नंबर क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर आयल का क्या कार्य है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। ऑप्शन ए इंसुलेशन और कूलिंग देना, ऑप्शन बी बिजली गिरने के विरुद्ध सुरक्षा देना, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन डी गतिमान अंगों को लुब्रिकेटेड करना। दोस्तों इसका सही आंसर दीजिए दोस्तों, बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ट्रांसफार्मर तेल वायु के अपेक्षा विद्युत रोधी तथा अच्छा ताप चालक है तथा ट्रांसफार्मर तेल से ट्रांसफार्मर की कूलिंग भी की जाती है। इसलिए दोस्तों ट्रांसफार्मर आयल का कार्य होता है कि ट्रांसफार्मर को इंसुलेशन और कूलिंग देना होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की सुरक्षा से निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की निम्नलिखित से सुरक्षा करता है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि बकोल्ज रिले का ट्रांसफार्मर में क्या कार्य है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए सभी किस्म के आंतरिक दोष, ऑप्शन बी टर्न से टर्न तक दोष, ऑप्शन सी वाइंडिंग से क्रोड तक दोष, ऑप्शन डी क्रोड से वाइंडिंग तक दोष। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर को चूज करें। तो दोस्तों बताइए कि बकोल्ज रिले का ट्रांसफार्मर में क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर को चूज करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर की सभी किस्म के आंतरिक दोष से सुरक्षा करता है दोस्तों, जिसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23। करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी होनी चाहिए। तो दोस्तों बताइए कि करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी परपत कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए भू संपर्कित होना चाहिए, ऑप्शन बी ओपन सर्किट होना चाहिए, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट होना चाहिए कि ऑप्शन डी मीटर से कनेक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, शॉर्ट सर्किट होना चाहिए, उसे जो है ओपन सर्किट नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर जब प्रयोग में न आ रहा हो तब सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। यदि द्वितीय कुंडली को खुला रखा गया तो द्वितीय कुंडली में अत्यधिक उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी, जो वहां कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक साबित हो सकता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, इसे शॉर्ट सर्किट रखना चाहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, देखते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्नलिखित में होती है, यानी ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग होती है वह किस में मापी जाती है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए KW, ऑप्शन बी KV, ऑप्शन सी KWH, ऑप्शन डी KVA। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर का जवाब दें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा, KVA। ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होती है तथा अन्य विद्युत मशीन की रेटिंग KW यानी कि किलोवाट में होती है, और अल्टरनेटर की रेटिंग KVA तथा KW यानी कि किलोवाट एम्पियर तथा किलोवाट दोनों में होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी होगा कि KVA में इसकी ट्रांसफार्मर की रेटिंग मापी जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो दोस्तों 25 नंबर क्या है देखते हैं। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइए कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तय किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ऑप्शन ए केवल सप्लाई की आवृत्ति पर, ऑप्शन बी केवल सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर, ऑप्शन सी केवल क्रोड में अधिकतम फ्लक्स पर, ऑप्शन डी आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी में टर्न की संख्या पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज करें।
तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा दोस्तों, कि आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी टर्न की संख्या पर। ठीक है दोस्तों, ये जो है आवृत्ति फ्लक्स और सेकेंडरी टर्न की संख्या पर निर्भर करता है। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस माप यंत्र के साथ किया जाता है? तो दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो आप करेक्ट आंसर को चूज करें दोस्तों। ऑप्शन ए अमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर सी होगा, बोथ, कि करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों मापयंत्रों के साथ किया जाता है। सामान्यतः करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग एमीटर के साथ किया जाता है। यदि इसे वोल्ट मीटर के साथ जोड़ा जाए तो वोल्ट मीटर का ज्ञात प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसे वोल्ट मीटर की रीडिंग पर विभव पढ़ा जा सकता है दोस्तों। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ट्रांसफार्मर कोड को पटलन निम्नलिखित घटाने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ट्रांसफार्मर कोड जो है लिमिटेड क्या रिड्यूस करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसको करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। ऑप्शन ए एडी करंट को लॉस को जो है रिड्यूस करने के लिए, ऑप्शन बी हिस्टेरेसिस लॉस को, ऑप्शन सी बोथ एडी करंट एंड हिस्टेरेसिस लॉस को, डी ओमीय हानिया को। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ए ईडी करंट लॉस को जो है घटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा कि ट्रांसफार्मर कोड को लिमिटेड एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के जो ईडी करंट है वो मोटाई पर निर्भर करता है। अगर उसकी मोटाई घटा दिया जाए तो ईडी करंट लॉस को घटाया जा सकता है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में वृद्धि करता है। तो दोस्तों ये बताइए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, वोल्टेज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी वोल्टेज एंड करंट बोथ। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन की चूज करें कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस में वृद्धि करता है। तो दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज में वृद्धि करता है तथा धारा में कमी करता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ए होगा, वोल्टेज। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हान 1000 वाट है तो आधे भार पर हान कितनी होगी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए। एक ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर हान अगर 1000 वाट है तो आधे भार पर हान कितना होगा? ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 1000 वाट, ऑप्शन सी 500 वाट, ऑप्शन डी 250 वाट। दोस्तों इसका ये सूत्र है कि जो है अर्ध लोड हान बराबर होता है यम स्क्वायर पूर्ण भार हान पर निकाला जाता है दोस्तों, पूर्ण ताम्र हान पर निकाला जाता है दोस्तों। तो ये आप सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों, तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, 250 वाट होगा दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार ताम्रहान किस परीक्षण से सकती है? कहने का मतलब दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में जो पूर्ण ताम्रहान होता है किससे ज्ञात किया जाता है या किससे परीक्षण किया जाता है? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। सर्वदिवस दक्षता परीक्षण यानी कि ऑल डे इफिशियंसी, दोस्तों बी लघु पठन परीक्षण यानी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन सी पूर्ण भार परीक्षण यानी फुल लोड टेस्ट, ऑप्शन डी खुला परिपथ परीक्षण यानी ओपन सर्किट टेस्ट। दोस्तों इस करेक्ट आंसर को चूज करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी
शॉर्ट सर्किट टेस्ट ज्ञात करने के लिए जो है किया जाता है दोस्तों। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पूर्ण भार पर ताम्रहान शॉर्ट सर्किट परीक्षण से ज्ञात किया जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, वोल्टता कम होती है, धारा बढ़ती है, आवृत्ति स्थिर रहती है। ऑप्शन बी, वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है। ऑप्शन सी, धारा कम होती है, केवीए कम होती है, चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है। ऑप्शन डी, केवीए, आवृत्ति, वोल्टता तीनों बढ़ती है। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय के संदर्भ में वोल्टता बढ़ती है, धारा कम होती है, केवीए स्थिर रहता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडल में फेरों की संख्या अधिक होती है। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? दोस्तों बताइए ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, दक्षता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी, ताम्रहान को कम करना। ऑप्शन सी, क्षरण धारा को कम करना। ऑप्शन डी, वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। तो करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए कि ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का कार्य वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करता है। यह एक प्रकार का सेलेक्टर स्विच है जो ट्रांसफार्मर की उच्च वोल्टता कुंडलन के टर्नों के साथ जुड़ा रहता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। एक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। इसका सही जवाब दीजिए दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, म्यूचुअल इंडक्शन। ऑप्शन बी, लेंज नियम। ऑप्शन सी, सेल्फ इंडक्शन। ऑप्शन डी, फैराडे नियम। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है क्योंकि प्रेरकत्व का आश्रित केवल एसी परिपथ में होता है, इसलिए ट्रांसफार्मर भी केवल एसी सप्लाई पर कार्य कर सकता है और डीसी पर नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन म्यूचुअल इंडक्शन होगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। एक स्वपरिणामित यानी ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रमुख उपयोग क्या होता है? दोस्तों बताना है इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या उपयोग है इसका। तो करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। ऑप्शन ए, पृथक कार्य ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। ऑप्शन बी, यंत्र ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। ऑप्शन सी, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। ऑप्शन डी, वितरण ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना। तो दोस्तों बताइए इसका क्या काम है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करता है। तो दोस्तों एक परिणाम मित्र का प्रमुख उपयोग परिवर्तनशील ट्रांसफार्मर जैसा कार्य करना होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है जो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों का कार्य जो करती है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर उस स्थिति में अधिक उपयोग होता है जहां रूपांतरण अनुपात कम हो। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही भाग पर दोनों बाइंडिंग एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती हैं या रोधिक होती हैं। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन। एकल फेज ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों एकल फेज ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का कुंडलन करते समय निम्नलिखित में किस विचार किया जाता है? तो दोस्तों एकल फेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग का जब हम बाइंडिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो दोस्तों बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्राथमिक वोल्टता, ऑप्शन बी कोर का प्रकार, ऑप्शन सी फेरों का अनुपात, ऑप्शन डी आवृत्ति। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बहुत ही आसान है, ऑप्शन सी सही होगा कि फेरों का अनुपात।
एक फेज ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कुंडलन को करते समय टर्न रेशियो पर विचार करना चाहिए दोस्तों। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एक यंत्रीय ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। ऑप्शन ए, निम्न विकल्पों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, धारा ट्रांसफार्मर यानी करंट ट्रांसफार्मर का प्राथमिक लाइन से समांतर में जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राथमिक भू से जुड़ी रहती है। ऑप्शन डी, धारा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस करेक्ट ऑप्शन को चूज करें कि एक यांत्रिक ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, धारा ट्रांसफार्मर का द्वितीय कभी भी खुला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 37 नंबर क्वेश्चन, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। दोस्तों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन है बराबर ध्रुवता। ऑप्शन बी, बराबर धारा अनुपात। ऑप्शन सी, बराबर वोल्टता अनुपात। ऑप्शन डी, बराबर केवीए रेटिंग। दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, सेम पोलरिटी होना चाहिए, समान ध्रुवता होना चाहिए। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर समांतर प्रचालन के लिए एक शर्त है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, ट्रांसफार्मर में श्वासक यानी ब्रीदर का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर का क्या कार्य है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। ऑप्शन ए है वायु आवागमन बढ़ाना। ऑप्शन बी, तेल की सतह बतलाना। ऑप्शन सी, आर्द्रता सोखना। ऑप्शन डी, तापक्रम कम करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए कि ब्रीदर का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, आर्द्रता सोखना। दोस्तों ट्रांसफार्मर में ब्रीदर कार्य है आर्द्रता सोखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार किस आधार पर लेते हैं। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए, कुंडलन की प्रतिबाधा के आधार पर। ऑप्शन बी, केवीए रेटिंग के आधार पर। ऑप्शन सी, आवृत्तियों पर। ऑप्शन डी, दक्षता पर यानी इफिशियंसी पर। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, केवीए रेटिंग के आधार पर। तो दोस्तों दो ट्रांसफार्मर जब समांतर में प्रचालित होते हैं तो वे आपस में भार केवी रेटिंग के आधार पर निर्धारण करते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा कि केवीए रेटिंग के आधार पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, ट्रांसफार्मर तेल का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर का कार्य, जो ट्रांसफार्मर तेल का कार्य निम्नलिखित में से कार्य नहीं है। दोस्तों तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। दोस्तों बताइए, प्राइमरी कॉइल को ठंडा करना, सेकेंडरी कॉइल को ठंडा करना। ऑप्शन सी, अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना। ऑप्शन डी है प्रेरक युग्मक प्रदान करना। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करें कि ट्रांसफार्मर तेल का क्या कार्य नहीं है। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन को चूज करें। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, ट्रांसफार्मर तेल का प्रमुख कार्य वाइंडिंग का शीतलन प्रदान करना तथा साथ ही साथ वाइंडिंग के अतिरिक्त इंसुलेशन प्रदान करना। ट्रांसफार्मर ऑयल को खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल, इंसुलेटेड ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल आदि नामों से जाना जाता है। यह प्रेरक युग्मक के लिए ट्रांसफार्मर में कोर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, प्रेरक युग्मक प्रदान करता है। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे।
अगर हमारी यह वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होगी तो दोस्तों हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन टारगेट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।